हेलो गाइस एंड वेलकम टू ड्रीमिंग फैल्कन मिनी टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस एग्ज़ाम के बारे में। तो आप जब भी अब्रॉड जाने की सोचते हो या तो जॉब के लिए या फिर मास्टर्स के लिए, तो आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। आईएलटीएस IELTS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है जो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो टेस्ट करके आपको बताती है। तो आईएलटीएस एग्ज़ाम में होता क्या है? तो बेसिकली आईएलटीएस एग्ज़ाम जो रहती है उसके अंदर आपको बैंड्स मिलते हैं फ्रॉम 1 to 9, वेर 1 इज़ द लोएस्ट एंड 9 इज़ द हाईएस्ट। बेस्ड ऑन दैट दे जज योर इंग्लिश लैंग्वेज की लेवल कितनी है। तो यूनिवर्सिटीज़ को आप अप्लाई करोगे या फिर जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे अब्रॉड, तो उसके लिए आईएलटीएस एग्ज़ाम में आपको देनी पड़ेगी। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको आईएलटीएस जनरल एग्ज़ाम देनी है। अगर आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो आपको आईएलटीएस एकेडमिक एग्ज़ाम देनी है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, बस एकेडमिक इज़ मोर रिलेटेड टू योर स्टडीज़। तो स्टडी रिलेटेड आपकी इंग्लिश कैसी है वो चेक की जाएगी, और जनरल में आपकी जनरल इंग्लिश कैसी है वो टेस्ट की जाएगी। तो अभी आईएलटीएस एग्ज़ाम होती कैसे है? वहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं आपको। पहला सेक्शन है लिसनिंग, दूसरा है आपका रीडिंग, तीसरा है आपका राइटिंग और चौथा है आपका स्पीकिंग। 4 सेक्शंस है, इजी सेक्शंस है। आपको वो चारों सेक्शंस में स्कोर करना है। ओवरऑल आपका स्कोर एक बैंड आ जाता है, वो बैंड से आपका इंग्लिश का लेवल उन्हें पता चल जाता है। एक सर्टिफिकेट मिलती है जहाँ पे लिखा रहता है आपने इतने इतने बैंड स्कोर किए हैं, और आपका इंग्लिश लेवल या तो C1 है, C2 है, B1 है, A1 है। तो ऐसे आपको मिलता है ग्रेडिंग। तो ये यूरोपियन ग्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे A1 है जो काफ़ी बेसिक है, और A1 A2 B1 B2 ऐसे आगे जाता है लेवल, और C1 इज़ गुड स्पीकर, C2 इज़ अ नेटिव स्पीकर। तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जजमेंट रहता है। तो अभी 4 सेक्शंस है। तो पहला सेक्शन जो रहता है लिसनिंग का, तो लिसनिंग के सेक्शन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो आप 4 रिकॉर्डिंग सुनोगे लिसनिंग के सेक्शन में, जिसमें से चारों रिकॉर्डिंग के लिए आपको 10-10 क्वेश्चंस होंगे टोटल। आपकी एग्ज़ाम होगी 40 क्वेश्चंस की, 4 रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। और हर रिकॉर्डिंग का मतलब एक कॉन्टेक्स्ट रहता है। मतलब फर्स्ट रिकॉर्डिंग विल बी वेरी सिंपल, जो डेली कॉन्वर्जेशन है उसके ऊपर रहेंगी। तो कोई रास्ते पे कोई दो जन बात कर रहे हैं, उनकी कॉन्वर्जेशन आपको सुनाई दी जाएगी, एक रिकॉर्डिंग रहेगी। और उस रिकॉर्डिंग में से आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सिमिलरली सेकेंड जो रिकॉर्डिंग रहेगी, इट विल बी अबाउट योर अनाउंसमेंट्स और स्पीच। जो पब्लिक अनाउंसमेंट रहती है या अवेयरनेस स्पीच रहती है, वैसी कुछ रहेगी, जहाँ पे एक स्पीकर रहेगा, वो कुछ इन्फॉर्मेशन बताता रहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सेम 10 क्वेश्चंस रहेंगे ये रिकॉर्डिंग पे भी। फिर थर्ड रिकॉर्डिंग जो रहेगी वो आपकी एक ग्रुप कॉन्वर्जेशन रहेगी एकेडमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिकली कुछ बच्चे रहेंगे जो प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम कर रहे हैं या प्रोफेसर के साथ उनका प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, और उनके जो डिस्कशन है वो डिस्कशन के बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो 10 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ भी। और फाइनल जो लास्ट वाला रहता है वो है एक लेक्चर के ऊपर। मतलब ऐसे रहेगा कि यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चर है जो आपको सुनने में आ रहा है, और आपको उसमें से जो समझ रहा है वो आपको लिखना है। पर यहाँ पे भी वैसे ही है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो 10 क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने हैं। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट सेक्शन है रीडिंग का। रीडिंग के सेक्शन में भी आपको सिमिलर 60 मिनट्स मिलते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं आपको सॉल्व करने को, और कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स रहता है। तो जैसे आपने स्कूल में कॉम्प्रिहेंशंस देखे होंगे, तो स्कूल में कैसे होता था, आपको इंग्लिश की एग्ज़ाम के टाइम पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहते थे, आपको क्वेश्चन आंसर करने सेम रहेंगे। मल्टीपल चॉइस, मैच द कॉलम, वन लाइन आंसर, ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो बस डिफरेंस यहाँ पे इतना होगा कि स्कूल के टाइम पे इंग्लिश का लेवल थोड़ा कम था, यहाँ पे हाई लेवल इंग्लिश होगा। तो वो क्वालिटी मेंटेन करनी होगी आपको, और उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट इज राइटिंग। तो राइटिंग के 2 टास्क आते हैं। पहला टास्क होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, विच इज़ लाइक आपको कोई एक पिक्चर दिखाएंगे या ग्राफ दिखाएंगे, डेटा रहेगा आपके पास, वो डेटा को आपको लिख राइटिंग फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट टास्क इज़ ऑफ 20 मिनट्स, आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। वो 20 मिनट्स में आपको फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है, और मिनिमम 150 वर्ड्स होने चाहिए वो टास्क में। एक
फॉर्मेट होता है आईएलटीएस एग्ज़ाम का, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। वो उस फॉर्मेट को फॉलो ज़रूर करना राइटिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहना चाहिए। मतलब रैंडमली पॉइंट्स मत डालना, एक फ्लो रहना चाहिए राइटिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड टास्क रहेगा जहाँ पे आपको एक आर्ग्यूमेंट दी जाएगी या फिर एक सेंटेंस दिया जाएगा कुछ चीज़ के ऊपर, और वो सेंटेंस को आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है 250 वर्ड्स में। तो सेंटेंस रहेगा या फिर एक आर्ग्यूमेंट रहेगी कि ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है इस चीज़ के बारे में। तो आपको आपका ओपिनियन लिखना है। ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका ग्रेडिंग सिस्टम, सिर्फ इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ओपिनियन कुछ भी हो, बट बहुत साउंड रहना चाहिए। पहले तो आप अगर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो, कुछ आर्ग्यूमेंट मेंशन कर रहे हो, तो ध्यान ध्यान रखना कि वो वैलिड रहने चाहिए, और आप क्यों ऐसी चीज़ बोल रहे हो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो रीडर रहेगा, आपका जो टास्क रीड करेगा, उसको समझना चाहिए कि आपने क्या लिखा है और आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, वो उसे क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ इज आपका राइटिंग हो गया, तो लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। कभी कभी होता है कि आईएलटीएस एग्जाम के टाइम पे आपकी ये 3 टास्क साथ में हो जाए और आपको उसी दिन स्पीकिंग के लिए ना मिले, स्पीकिंग आपका अगले दिन या किसी और दिन हो, ऐसे भी पॉसिबल है। पर स्पीकिंग एग्ज़ाम रहती है और थोड़ी अलग रहती है। तो स्पीकिंग एग्ज़ाम में क्या होता है, आप एक रूम में होते हो, आपके पास सामने एक एग्जामिनर होता है और आप बैठे होते हो। तो ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम नहीं रहती है स्पीकिंग की, सिर्फ 15 मिनट्स रहती है। इट्स लाइक एन इंटरव्यू। तो प्लीज़ वेल प्रिपेयर्ड रहना। और इंटरव्यू में जैसे आपको स्टार्ट होता है तो 3 पार्ट्स में होती है एग्ज़ाम। तो पहले पार्ट में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल, कि आप आए हो, कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो वगैरह, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देने हैं। सिर्फ एक 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर में मत रखना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि अगर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो हाँ मैं इस सिटी से आया हूँ, ये सिटी में ये चीज़ जानी जाती है और मैं इसीलिए ये सिटी को मुझे अच्छी लगती है, ऐसा आंसर रखना। थोड़ा डिटेल में बताना, ज़्यादा डिटेल भी नहीं चाहिए, एक आपको स्वीट स्पॉट ढूंढना है। तो ये याद रखना। बस बाद में पार्ट 2 रहता है स्पीकिंग का, सेकेंड पार्ट। उसके अंदर आपको एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड के ऊपर आपको एक टॉपिक लिखा होगा और वो टॉपिक के ऊपर आपको 2 मिनट बात करना है। तो आपके 2 मिनट स्टार्ट होने से पहले आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, जब आप लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स जो आप मेंशन करना चाहोगे स्पीकिंग के टाइम पे, और आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हो बात करने के टाइम पे। तो जैसे ही आपको आपका पार्ट 2 चालू होगा तो आपको एक कार्ड मिलेगा, आपको कार्ड के साथ पेन और पेपर मिलता है, आप नोट डाउन कर सकते हो आपके जो पॉइंट्स है वो। और फिर जैसे ही जब आपका इंटरव्यूअर स्टार्ट बोलेगा, तो वो स्टॉप बोलने तक आपको कंटिन्यूस बोलना है। बट ऐसा बीच में रुकना बिल्कुल नहीं है, क्लियर रखना कॉन्वर्सेशन, ज़्यादा फास्ट भी मत बोलना, ज़्यादा स्लो भी मत बोलना, एक अच्छे पेस पे मेंटेन रहना। और जब तक वो स्टॉप नहीं बोलता तब तक कंटिन्यूस बोलते रहना। नॉर्मली 2 मिनट का टाइम रहता है, तो 2 मिनट से ज़्यादा आपको बोलने को नहीं बोलेंगे। तो आप उस तरीके से प्रिपेयर होना इस चीज़ के लिए। और फिर फाइनल लास्ट थर्ड थर्ड जो पार्ट रहता है उसके अंदर आपको एक ब्रीफ आंसर्स देने होते हैं, मतलब ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं पर एकदम लॉन्ग भी नहीं, एक पर डिटेल में आंसर होना चाहिए। जो आपने अभी पार्ट 2 में आपका जो टॉपिक था उसमें आपने जो बात की है उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसके आंसर देने हैं। तो ये होती है आपकी आईएलटीएस एग्ज़ाम। अभी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने फॉलो की थी लर्निंग के लिए। बेसिकली अगर आप बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो, स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ी है, आप ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हो, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको यूज टू होना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश तो आपको पहले ही आती है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है ऐसे आपको लगती है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने इनफ होने चाहिए, पर हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो गिव योर टाइम और आप खुद जज करना आपके लिए क्या बेटर है। उसके साथ साथ पैसिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव लर्निंग मतलब आप
सुन के सीखते हो तो उसके लिए इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश वेब सीरीज़ मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा देखने को, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है। इंग्लिश गाने उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज गानों में बहुत ज़्यादा स्लैंग यूज़ होता है, और आईएलटीएस एग्ज़ाम में आपको जितना फॉर्मल रह सकते हो उतना फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना है। स्लैंग्स बिल्कुल यूज़ मत करना, स्लैंग्स की वजह से आपके मार्क्स उल्टा कम होंगे, तो स्लैंग्स कभी भी यूज़ मत करना। और इंग्लिश मूवीज़ और सीरीज़ भी वही देखना जो ज़रा क्लासिक हो, जिसके अंदर अच्छी इंग्लिश बात होती हो, जो नॉर्मल स्लैंग वाली इंग्लिश होती है वो इंग्लिश ज़्यादा आपको ना मिले। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और जो सॉन्ग्स वगैरह है उसका तो मैंने आपको बता लिया। तो ये था आईएलटीएस के बारे में। आपको स्टडी मटेरियल जो है वो सब आईएलटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो आप बाहर से ले सकते हो, पर नॉर्मली मैं आईएलटीएस की ऑफिशियल गाइड और एकेडमिक आईएलटीएस एकेडमिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इतने मटेरियल से मुझे लगता है इनफ है। आपको अगर इंग्लिश सीखनी हो तो उसके लिए आप कुछ अलग सोर्सेज ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब्स देख सकते हो, और आपको फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे आईएलटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हर एक चीज़ का राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो वो ज़रूर फॉलो करना। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर आईएलटीएस एग्जाम। जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ड्रीम बिग, फ्लाई हाई, ड्रीमिंग फैल्कन।